दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ आज बात करेंगे। जो खबर बहुत दिनों से अभी कल परसों से चली आ रही है कि वोकलाइज़र डिलीट हो गया, ये हो गया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं कुछ भी लोग बता रहे हैं। बताने दीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, टेक्निकल टर्म्स हो सकती है क्योंकि कोई भी चीज़ का अपडेट थोड़ा लेट आता है या फिर आता ही नहीं है। अब ये सोचो ना कि अपडेट क्यों नहीं कर रहे वो अपडेट वो इसलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि यहाँ पर क्रैक का इस्तेमाल ज़ोरों से किया जा रहा था वोकलाइज़र में। जब किसी भी एप्लीकेशन का, हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए एप्लीकेशन वैसे भी कम बनती है, उसे भी हम क्रैक कर लेते हैं। वीडियोस बनाते हैं लोग, लेकिन वो बात बताई नहीं उन्होंने, असली बात नहीं बताते वो लोग कि कारण क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन को ज़्यादा क्रैक किया जाएगा, साइटेड कम्युनिटी की तरफ चला जाए तो उनके पास बहुत सारे चीज़ें हैं। मतलब अगर उनकी एप्लीकेशन को क्रैक भी कर लिया जाए, मतलब कोई करता भी है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई साइटेड कम्युनिटी में करता भी होगा, और करता है तो मतलब उसके लिए एप्लीकेशंस यूज़र्स बहुत होते हैं। ब्लाइंड लोग कितने होंगे? बहुत कम होंगे। साइटेडों की अपेक्षा तो कम ही है। जब वोकलाइजर टेक्स्ट टू स्पीच का कोई साइटेड इस्तेमाल क्यों करेगा, और वोकलाइजर टेक्स्ट टू स्पीच का कोई भी या फिर और कोई भी अकेपेला टेक्स्ट टू स्पीच या कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल क्यों करेगा? कुछ डीजे वाले इस तरह की आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो तो वॉइस नरेटर एक एप्लीकेशन, उसका वीडियो मैंने बनाया, उससे वो अपनी आवाज़, अपने नाम का डीजे, जैसे शर्मा डीजे ऐसा बुलवाते हैं। वो आपको लगता है लेखा की आवाज़ है, वो एक उसके अंदर वॉइस नरेटर के अंदर हिंदी इंग्लिश की आवाज़ें लेकर वो बना देते हैं, तो वो है। बाकी अब बात करते हैं साइट पर बिल्कुल वोकलाइज़र टेक्स्ट टू स्पीच को, ये बहुत पहले भी खबर आई थी कि वोकलाइज़र टेक्स्ट टू स्पीच हटने वाला है। डेवलपर ने काम करना बंद कर दिया उनके लिए। ETI इलेक्वेंस को भी बहुत पहले से बंद कर दिया गया था भारत में, क्योंकि यहाँ पर क्रैक बटने लगी थी। हमारी कम्युनिटी में क्रैक जो है, थोड़ा सा किसी को छोटी मोटी कोडिंग आने लगती है ना, बस वो शुरू हो जाता है क्रैक करने के लिए। ये नहीं सोचते कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जो बंदे जिन्होंने एप्लीकेशन परचेज़ किया, उन पर क्या बीतेगी अगर ये एप्लीकेशन, जैसे इलेक्वेंस उड़ गया। अब कई जगह से जो जो परचेज़ यूज़ करते हैं उनको भी बड़ी समस्या आ रही है इलेक्वेंस से, क्योंकि वो एप्लीकेशन भारत में अवेलेबल ही नहीं है। वोकलाइज़र का भी यही है। हाँ, भविष्य में वोकलाइज़र वापस आ जाए, बड़ी खुशी की बात है, और वोकलाइज़र को परचेज़ करना चाहिए। मैं सबसे पहले यही बात कह रहा हूँ हमेशा मैंने सभी वीडियोस में यही बात की है कि आपको वोकलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना चाहिए था। अब आप लोगों ने यहाँ पर कल परसों मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया था, नहीं वो क्रैक के कारण कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन तो ऐसे ही क्रैक होंगी, और वोकलाइज़र तो क्या, उसका अपडेट नहीं आता था, इसलिए वो जो है प्ले स्टोर ने उड़ा दिया। चलो मान लेते हैं कि प्ले स्टोर ने उसे उड़ा दिया, तो अपडेट क्यों नहीं आया? अपडेट इसलिए नहीं आया, डेवलपर काम नहीं करना चाहते हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए डेवलपर काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कोई एप्लीकेशन इन लोगों के लिए बनाएंगे, कोई परचेज़ करता है नहीं। मतलब उन्होंने एक बात ये भी तो हम समझ सकते हैं ना, कभी वो भी तो मन में ऐसा ही सोचते होंगे ना। आज आपको पता होना चाहिए, ये बात हम सब सोचते हैं कि जब डेवलपर कोई चीज़ बनाता है उसका पैसा भी लगता है। अब किसी टेक्स्ट टू स्पीच को तैयार करने में पैसा भी तो लगता है। आप और मैं तो टेक्स्ट टू स्पीच बना नहीं सकते, इसके अलावा कोडिंग्स होती है, इसके अलावा सर्वर मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता है, गूगल प्ले कंसोल ख़रीदने के लिए भी पैसा लगता है, सब जगह पैसा लगता है। वो पैसा हम देना नहीं चाहते। आज हम 50,000 का फ़ोन ख़रीद लेते हैं, लेकिन 200, 300, 400 रुपये की आवाज़ नहीं ख़रीद सकते। ऑटो TTS का भी जब देखो ग्रुप में क्रैक मांगा जाता है। साहब, इसका एक क्रैक वर्जन भेज दो, एक वो स्मार्ट वॉइस वो भेज दो। मतलब ओरिजिनल चीज़ हमें यूज़ ही नहीं करनी है, हमें डुप्लीकेट चीज़ यूज़ करनी है। हो सकता है इस वीडियो का विरोध करने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं इस चीज़ से डरता भी नहीं हूँ। अपन जो बात कहते हैं सीधी स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ मैं, इसलिए एप्लीकेशन बिल्कुल बात ठीक है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि चलो हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो अपडेट क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। कोड फैक्ट्री को लगा हमारे इस कम्युनिटी में उस कोड फैक्ट्री का कोई भविष्य नहीं है। न्यून टॉक्स क्यों बंद हुआ, आप बताओ मुझे। टॉक्स क्यों बंद हुआ? टॉक्स क्योंकि वो फ़ोन ही बंद हो गए थे सिम्बियन, तो काम करे क्यों कोड न्यूयस कंपनी। फिर न्यूयस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी मिली उन्होंने। हालांकि आईफोन में क्यों चल रहा है फिर वोकलाइज़र? आईफोन में वोकलाइज़र की सारी वॉइसेस चल रही, क्योंकि आईफोन में कोई क्रैक नहीं कर सकता एप्लीकेशन को, वो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वॉइसेस आपको मिलती हैं। आईफोन में मिल, ऋषि, नील और सभी कुछ है उसमें। मेरे पास भी, मैंने परचेज़ कर रखा वोकलाइज़र मेरे जो फ़ोन में, तो उसमें भी नील है परचेज़, लेखा है परचेज़, कियारा है परचेज़, इसके अलावा इंग्लिश की, इंडियन की सारी आवाज़ें परचेज़ है मेरे पास। इसके अलावा एक अल्पना आवाज़ मैंने कन्नड़ा की परचेज़ की थी कभी, तो वो है। एक अंग्रेज़ी US की समंथा परचेज़ है मेरे पास, और एक और आवाज़ परचेज़ है, मुझे पता नहीं है, वो भी देख लूँगा मैं।
तो अब ये है, अब लोग पूछेंगे यार वोकलाइज़र अगर हम लोगों ने हमारी आवाज़ें डिलीट कर दी या हमारा अनइंस्टॉल हो गया तो क्या होगा। देखो अगर आवाज़ डिलीट हो जाती है आपकी तो अब फिर से इंस्टॉल कर लेना। अभी तो इंस्टॉल हो रही है, मैं भविष्य में ये नहीं कहूँगा कि वो बाद में भी इंस्टॉल होगी। और ये बात है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देंगे वो कोड फैक्ट्री को, शायद इसका एक दिल्ली में ऑफिस है, पता नहीं बंद हो गया, पहले तो था, मैंने सुना था, हमारे नितिन भाई बता रहे थे कि पहले इसका दिल्ली में कोड फैक्ट्री का ऑफिस था, लेकिन अब नहीं है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ उस विषय में, वो आपको पता करना पड़ेगा। हमें मेल भेजनी चाहिए क्योंकि फ़ॉरेन कंपनी को हम मेल ही भेज सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा पैसा डूब गया, पैसा नहीं डूबा है आपका। अब मेरे 4 फ़ोन है, मेरे पास 4 फ़ोन एक आईडी से चलते हैं, सब में वोकलाइज़र इंस्टॉल है, सारी आवाज़ें इंस्टॉल हैं। तो जब तक हमारे पास फ़ोन है तब तक तो वोकलाइज़र इसमें चलेगा। हम बाद में फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में कोई न कोई हर चीज़ का कोई न कोई जुगाड़ तो निकलता ही है, तो कोई न कोई जुगाड़ होगा इसका। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अभी भी हमारी कम्युनिटी को सुधर जाना चाहिए, ब्लाइंड कम्युनिटी को। इस वीडियो को कितना लाइक करेंगे कितना डिसलाइक करेंगे आई डोंट नो, और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपको अच्छी बात नहीं सुननी है तो आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी गलत नहीं पहुँचे। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि हो सकता है उसका अपडेट नहीं आया, ये बात आपको कोई भी बता सकता। कई मैंने ग्रुपों में सुनी है ये बात कि वो टेक्स्ट टू स्पीच 2021 के बाद अपडेट नहीं हुआ, वो यूजर्स के साथ ठीक से नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था ठीक से? मेरे पास 4 फ़ोन हैं, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ भी, जिस तरह से मैंने गूगल वॉइस इनपुट को साबित करके दिखाया था। लोग कुछ भी बोलते हैं, लोगों को पूरी जानकारी होती नहीं है, वो बस फ़ोन उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि बस हाँ बस वीडियो चिपकाना है हमको। ऐसा नहीं होता है, मैं पूरा तह तक जाता हूँ कोई भी बात की। अब देखिए साइट पर जाइए कोड फैक्ट्री की, जब एप्लीकेशन ही प्ले स्टोर से हट गई तो साइट पर जाने से क्या होगा। और कोड फैक्ट्री क्यों बता, क्या इलेक्वेंस को हटाने से पहले क्या कोड फैक्ट्री ने आपको बताया था कि हम इलेक्वेंस को हटा रहे हैं? इलेक्वेंस को भी को क्रैक कर करके उसको मोड कर करके भेज रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है क्रैक वोकलाइज़र चलता है किसी फ़ोन में, कुछ फ़ोन में चलता है, नया जो नए संस्करण एंड्रॉयड के उनमें इलेक्वेंस इत्यादि कहाँ चलते हैं, नहीं चलते, वो मोड किए जा रहे हैं। और एक बंदे ने मेरे से बहस भी की थी, मैंने उसको बाकायदा जवाब दिया था कि नहीं इस इलेक्वेंस की लाइफ है, बल्कि उनको ये पता नहीं कि उसका सोर्स कोड अब कोड ही पुराना हो चुका उसका ETA इलेक्वेंस का, तो आप उसे कितने एक दिन ज़िंदा रखोगे? वो 32 बिट पे चलता था, 32 बिट पे कितना चलाओगे उसको? अब 64 बिट के फ़ोन है, तो ये कई टेक्निकल टर्म्स है जो हमें समझनी पड़ेगी। कोड फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे नहीं मिलेगा प्ले स्टोर, क्योंकि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ही हटा दी है उन्होंने। अगर प्ले स्टोर से वो कोड फैक्ट्री वाले भी अगर एप्लीकेशन हटा देते तो क्या प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको मिलती कोड फैक्ट्री पे जाने में? नहीं मिलती बिल्कुल। तो ये सब फालतू बातें हैं, कुछ इनमें दम नहीं है बातों में। हाँ, ये माना जा सकता है कि प्ले स्टोर की एक पॉलिसी आई थी, उसने कहा था कि भाई जो एप्लीकेशन सब अपडेट नहीं हो रहे हैं उनके लिए जो है अब उनको हटा दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा में भी माना जा सकता है, चलो मान लेते हैं, मैं पूरी तरह से इस बात को मान लेता हूँ कि प्ले स्टोर ने उस एप्लीकेशन को हटाया है, क्योंकि लोगों ने, ब्लाइंड लोग यही कह रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ठीक है जो कम्युनिटी बोलती है अपन भी मान लेते हैं। लेकिन उसे क्यों अपडेट नहीं किया गया क्यों कोड फैक्ट्री द्वारा? क्योंकि हम लोगों ने उसका क्रैक करना शुरू कर दिया। जब हम एप्लीकेशन को बुरी तरह से, मैं दूसरे ग्रुपों की बात नहीं करता, हमारे ग्रुप में भी इतना बेशुमार क्रैक उसका शेयर होता था। अब मैंने बिल्कुल सख्त परमिशन उस पर पाबंदी लगा दी है कि हमारे ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है एप्लीकेशन है क्रैक नहीं चलेगा, ठीक है। ETA इलेक्वेंस पर हम वीडियो पहले उसके साथ वीडियो बनाते थे, लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों की, आप लोगों की मांग होती थी कि ETA इलेक्वेंस से वीडियो बनाइए। जब वो अब परचेज ही नहीं है, जब वो हमारे पास है ही नहीं, इनलीगल तरीके से उसको चलाने का क्या मतलब है? हाँ, कंप्यूटर इत्यादि में चलाया जा सकता है, आईफोन में इलेक्वेंस चलता है, वो फ्री है या फिर वो आईफोन ख़रीदने के साथ ही हमें मिलता है एंड्रॉयड iOS 16 से, तो कोई डर नहीं है, वो तो आराम से हम चला सकते हैं। उस पर तो आईफोन पे या कंप्यूटर पे जो भी वीडियो बनेंगे वो इलेक्वेंस के साथ बन सकते हैं, लेकिन अब मोबाइल पर हम जो वीडियो बनाएंगे तो इलेक्वेंस पर नहीं बनेंगे। और मेरा वोकलाइज़र टीम से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इस वोकलाइज़र को वापस से आप प्ले स्टोर पर लाइए और ऐसी सिक्योरिटी टेक्निक अपनाइए जिससे कि क्रैकर आपकी एप्लीकेशन को क्रैक नहीं कर सके, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। और आप लोग इस पर फिर से काम कीजिए और एप्लीकेशन को हम लोगों के लिए, जिन्होंने परचेज़ किया, सभी भाई बंधुओं के लिए लेकर आइए। और एक तरीका और किया जा सकता है, इसमें कुछ आवाज़ें फ्री देनी चाहिए वोकलाइज़र को, ताकि जो बिल्कुल जो
ऐसे लोग हैं जो परचेज़ नहीं कर सकते, वो कुछ आवाज़ें फ्री में चला सके। जैसे हिंदी की एक आवाज़ दे दी और अंग्रेज़ी की एक आवाज़, एक एक आवाज़ दे देनी चाहिए, ताकि क्या है भाई, अगर कोई पैसा दे के नहीं चला सके, फ्री में कम से कम एक एक आवाज़ तो चला सके। हाँ, बाकी जो हाई प्रीमियम आवाज़ें हैं, जैसे कॉम्पैक्ट आवाज़ है, एक दो वो फ्री दे दी, जैसे लेखा की फ्री दे दी, इधर अंग्रेज़ी में समंथा की फ्री दे दी, या फिर ऋषि की फ्री दे दी, जो भी आपको उचित लगे वो एक एक फ्री दो। और बाकी जो है परचेज वॉइसेस होनी चाहिए, ताकि और कितना परचेज़ है, जब मैंने परचेज़ की 260 रुपये की कुछ थी, अब थोड़ा 301 रुपये की होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्लाइंड लोग परचेज़ नहीं करते। आज फ्रीडम साइंटिफिक का क्या है, जॉज का क्या है, जॉज जो है कितने हज़ार रुपये का है, 15-15 हज़ार रुपये लेती है कंपनी उससे। और अगर क्रैक कुछ लोग चलाते भी हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। वो इतना रुपया कमा लेती है कंपनी, क्योंकि विदेशों में भी इसका बहुत ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहा है और इसका प्राइस भी बहुत है। वोकलाइजर का क्या तो प्राइस है, थोड़ा बहुत 200-300 प्राइस है, वो भी हम परचेज़ नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए अगर ऐसा हम करते रहेंगे बार बार, तो हमारे लिए टेक्स्ट टू स्पीच के दरवाजे बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आपके लिए एलोक्वेंस का अल्टरनेटर है, शानदार। वो वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी देखा उनका बहुत बहुत सराहना करता हूँ मैं। और बाकी मुझे लगता है, मेरा दिल ऐसा कहता है कि 30% चांस है कि वोकलाइज़र वापस आएगा। वोकलाइज़र की जो कोड फैक्ट्री है वो हमारी बात सुनेगी और समझेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे परचेज़ किया है वोकलाइज़र को। मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे मित्र बंधु हैं जिन्होंने परचेज़ किया है। हमने इंसिस्ट किया है, उन्होंने परचेज़ किया। बड़ी खुशी होती है जब हम लोग इस तरह के मतलब लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, अच्छा लगता है। हम लोगों की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो लेकिन गुस्सा इसलिए आया क्योंकि लोग कुछ भी बता रहे हैं, बस वो गलती नहीं बता रहे कि हम लोगों ने इसको क्रैक किया, इसलिए ये एप्लीकेशन पर जो वोकलाइज़र की जो क्या बोलते हैं उसको, कोड फैक्ट्री ने काम नहीं किया। ये हमेशा उल्टी बात करते हैं, तभी तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि वो जो है वोकलाइज़र की 2021 के बाद कोई अपडेट नहीं आया, इसलिए वोकलाइज़र को उड़ा दिया। बातों को पहले पूरा मंथन करो कि उसने क्यों अपडेट नहीं किया। ये कारण तो आपने नहीं बताया, ये कारण भी आप बताते कि भाई उसने अपडेट क्यों नहीं किया वोकलाइज़र को। कारण क्या था? क्योंकि कम्युनिटी क्रैक कर रही है उसको। हमारी छोटी सी तो कम्युनिटी है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन बनाता है, उसी में आधे से ज़्यादा लोग हम क्रैक कर लेंगे तो वो क्यों बनाएगा? उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जब किसी डेवलपर को प्राइस कुछ मिलेगा ही नहीं, वो सर्वर का पैसा फोकट में थोड़ा लगा रहा है, इसलिए थोड़ा लगा रहा है कि आप लोग उसे क्रैक करें। तो ये सब चीज़ें हैं, बुरा लगे तो लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ से, सब फालतू की बातें हैं। और ये बात सच्चे है, 100% सत्य है कि इस एप्लीकेशन को भयंकर रूप से क्रैक किया गया था, इसलिए इस एप्लीकेशन पर आगे काम नहीं किया गया। और जब अपडेट नहीं आया तो प्ले स्टोर ने, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है कोड फैक्ट्री ने उड़ाया होगा, हो सकता है प्ले स्टोर ने भी इसको उड़ा दिया होगा, तो ऐसा में भी हो सकता है। क्योंकि ऐसी कुछ खूब सारी मेरे पास पुरानी एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी चल रही है, उनमें अपडेट नहीं आ रहे, लेकिन वो नहीं उड़ी है अब तक, क्योंकि उनका डाउनलोड मिलियन डाउनलोड है उनके। साइटेड कम्युनिटी ब्लाइंड कम्युनिटी सब यूज़ करती है। तो जब प्ले स्टोर को पता लगता है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उसे नहीं उड़ाता। वोकलाइज़र तो ब्लाइंड कम्युनिटी यूज़ करती है, कितने की यूज़ करते होंगे। तो बस हम लोग तो फ्री का जुगाड़ ढूंढते हैं, स्मार्ट वॉइस भेज दो। वो जो एंड्रॉयड 14 में चले ऐसा ATI एलोक्वेंस क्रैक सॉफ्टवेयर भेज दो। यूट्यूब प्रो, यूट्यूब का जो 129 रुपये का मात्र प्राइस है, उसको भी हम क्रैक ढूंढते हैं। हमारी कम्युनिटी उसको भी एडवांस, यूट्यूब माइक्रो, पता नहीं कौन कौन से चला रखे हैं। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब को उसे भी बंद कर देना चाहिए। यूट्यूब को चेक करना चाहिए इस चीज़ को कि ये यूट्यूब प्रो जैसी एप्लीकेशन कैसे चल रही है मार्केट में, वो बंद क्यों नहीं हो रही। अगर यूट्यूब प्रो जो है, आप जो यूट्यूब प्रो है, यूट्यूब प्रीमियम है, लोग क्यों खरीदेंगे जब लोग क्रैक करके आपके यूट्यूब को फ्री में चलाएंगे। मतलब ऐड नहीं आते उससे, कुछ ऐसा उन्होंने जुगाड़ कर रखा है। तो वो ऐसी एप्लीकेशंस को उड़ा देना चाहिए, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस को, उनकी जो सिक्योरिटी है एप्लीकेशन की, यूट्यूब की सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करना चाहिए, ताकि इस तरह से यूट्यूब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके और यूट्यूब एप्लीकेशन को कोई क्रैक नहीं कर सके। नहीं तो लोगों ने बहुत सारे जुगाड़ कर रखे, उसी में यूट्यूब से वो वीडियो भी डाउनलोड होते हैं, उसमें MP3 में डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन से जुगाड़ कर रखे हैं। यूट्यूब प्रो एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब एडवांस पता नहीं क्या नाम है, मिक्रो एक ऐसी, उसके साथ उसको जोड़ते हैं, फिर वो गूगल से उसको कनेक्ट कर देते हैं, गूगल खाता उससे कनेक्ट करते हैं, फिर वो यूट्यूब प्रीमियम कई दिन ठीक चलता है,
उसके बाद वो फिर यूट्यूब जैसे ही अपडेट करता है अपनी पॉलिसी को तो वो बंद हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि अब डेवलपर्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि इस तरह के लोगों हैं, उनको सबक सिखाने के लिए ये इस तरह के काम किए जाएं कि कुछ ऐसा एआई से ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इन एप्लीकेशंस को कोई क्रैक न कर सके, डेवलपर को नुकसान न पहुंचा सके, और जो लोग इनका यूज़ कर रहे हैं पैसा देकर उनको अच्छी सर्विसेज मिल सके। ठीक है ना। कंपनियां स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान निकालती है। एप्पल म्यूज़िक में स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लान है जिसमें आप कम पैसे में यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हैं। बहुत सारी तो व्यवस्थाएं करती है कंपनियां, तो भी हम लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, क्रैक करने की हरकतों से। तो जब तक ये हरकतें हम छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक भला नहीं हो सकता हमारा। तो बस ये टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे ही ख़त्म होते जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था एकेपेला TTS पर, आपको बताया था मैंने कुछ दिनों पहले। तो उस पर एक भाई का मेरे पास मैसेज आया, सर मैंने इस एप्लीकेशन को क्रैक कर लिया, अब मेरे पास फ्री चल रही है, बताओ क्या कहें इन लोगों को। हमारी कम्युनिटी के बंदे ने, नाम नहीं लूँगा मैं, वो समझ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको। मतलब डेवलपर ऐसे ही झक मार रहा है, क्यों काम करेगा वो तुम्हारे लिए? बिल्कुल काम नहीं करेगा वो। जब तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे कि मैंने क्रैक कर लिया साहब, तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन क्रैकर्स जो हैं उन पर बिल्कुल इसका एक विरोध होना चाहिए ताकि एप्लीकेशंस को क्रैक नहीं किया जा सके। लोग ये हेल्प के नाम पर जो ये चला रखा है ना बाजार जिन्होंने, कि हम हेल्प करते हैं लोगों को शेयर करके, ये हेल्प नहीं है, ये लोगों का नुकसान है। क्रैक एप्लीकेशन कितने डेटा चोरी करता है आपको पता है? ये माइक्रो एप्लीकेशन है, ये अपने गूगल अकाउंट को सीधा साइन इन करवाती है, साइन इन करवा के वो अपने अकाउंट से कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए आप YouTube प्रीमियम भी ओरिजिनल परचेज़ करके यूज़ करें ताकि YouTube हमें और भी अच्छी सर्विस दे सके। इसके अलावा वोकलाइज़र या जो भी टेक्स्ट टू स्पीच है उसे ओरिजिनल यूज़ करें। एलोक्वेंस अगर क्रैक है तो उसे बंद कर दें, बिल्कुल यूज़ ना करें उसे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी यूज़ करने की। हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच जिंदाबाद। फ्री में चलाना है तो वो चलाइए, नहीं तो परचेज़ करना है तो फिर एकेपेला TTS है, या फिर अभी कल एक टेक्स्ट टू स्पीच का वीडियो बनाया था ना मैंने, क्या सिरी प्रॉक्स की जो वॉइस है उनको परचेज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास वोकलाइज़र बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई कमी नहीं आ रही है। ये फालतू की फेक बातें हैं। फ़ोन ढंग के, हम फ़ोन अगर 4,000 रुपये का लेंगे तो उसमें कैसे वोकलाइज़र चलेगा, कैसे गूगल चलेगा? 10,000 का फ़ोन है मेरे पास एक, जो रेडमी का वीडियो बनाया था, उस पर वोकलाइज़र शानदार बोल रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं अटक रहा। ठीक है ना। और नखरे लोगों के जाते नहीं हैं, फ्री में भी चाहिए, क्रैक भी चाहिए और चलनी भी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो डेवलपर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल क्रैक एप्लीकेशंस अगर बनती आपको लगता है तो तुरंत उसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए आपको, और ऐसे एप्लीकेशंस अपडेट करने चाहिए जिससे कोई क्रैक नहीं कर सके। थैंक यू। स्टॉप।